आज इस कार्यक्रम में हमारे अगुआ, हमारे बड़े भाई तुल्य अध्यक्ष MNOPS विजय कुमार बंधु जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं इनके साथ तब से हूँ जब मैं विभाग में नहीं था। लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसा हो सकता है। हम अपने नौकरी की लड़ाई लड़ रहे थे और भैया ने शुरू कर दी थी OPS की लड़ाई। नियुक्ति से पहले मैं इनके धरने में आना शुरू हो गया था और दुर्भाग्य था कि जिस दिन डॉक्टर राम आशीष नहीं रहे थे उस दिन उस जगह पर मैं सुनाई नहीं सकता था और बहुत अफसोस हुआ कि हमने अपने इस आंदोलन में एक साथी को खो दिया। लेकिन खोने के बाद जो सम्मान और मान और सम्मान और प्रेम आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनके परिवार को, डॉक्टर राम आशीष को जो दिया, ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी शिक्षक की प्रतिमा लगाई जा रही है। सांसद, विधायक, नेता, अभिनेताओं की तो आपने देखी होगी, लेकिन एक सामान्य शिक्षक को क्रांतिकारी रूप में पहली बार मैंने किसी की प्रतिमा लगने देखी है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद तो अग्रिम है कि पेंशन की लड़ाई तो जीती जानी तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई दो राय जीती है तो 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था और लोकसभा के चुनाव में आप देख लीजिएगा जो परिवर्तन दिखा था, सभी पार्टियों ने आत्मविश्लेषण किया, भले उसको चर्चाई नहीं किया कि ये इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे। उसका सभी पार्टियों का एक ही विश्लेषण का रिजल्ट आया है कि OPS की लड़ाई की वजह से यह परिवर्तन दिख रहा है और अगले चुनाव में वही पार्टी राज करेगी जो OPS बहाल कर देगी। ये एकदम इंटरनल बात है। जब बात उठी कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में होना चाहिए, मैंने इसका पुरजोर समर्थन किया। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जब आपका व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा में बैठेगा तो निश्चित तौर पर आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से जाएगी। हमारे साथी बहुत सारे साथी बैठे हैं, जो बेसिक के साथी बैठे हैं, वो आज इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे। कल एक आदेश जारी हुआ है कि 16 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा पर मास्टर और मैडम स्कूल जाएगी। अगर अभी हमारा कोई प्रतिनिधि विधानसभा में बैठा होता, विधान परिषद में बैठा होता, तो निश्चित कहता है कि यह आदेश बिल्कुल गलत है। जब स्कूल में बच्चे नहीं तो फिर यातना के लिए टीचर को क्यों भेजा जा रहा है। इसलिए शिक्षकों के साथ, कर्मचारियों के साथ अन्याय न हो, इसलिए हमारे बीच का व्यक्ति विधानसभा, विधान परिषद में जाना चाहिए। तो मैं इस मंच से माध्यम से आह्वान करता हूँ और पूरी तरीके से प्रस्तावित करता हूँ और समर्थन करता हूँ कि आदरणीय बंधु जी आगे बढ़े। बहुत जोरदार बहुमत से ये विधान परिषद पहुंच रहे हैं और मैं गारंटी देता हूँ इससे पहले भी लोग इस क्षेत्र से विधान परिषद पहुंचे होंगे। इनका विधान परिषद पहुंचना तय है, बस कितने रिकॉर्ड से पहुंचते हैं यह देखने वाली बात होगी। साथ ही बड़े भाई के संरक्षण में इनको देखते हुए मैंने सीखा कि बुढ़ापे की लड़ाई ये लड़ रहे थे, उस बीच जैसे राम आशीष जी गए और उनके बच्चों को देखिए, शायद इनको ठीक से अपने पापा की याद नहीं होगी, चेहरा याद नहीं होगा कि कब उनकी गोद में उठे थे पूरी तरीके, क्योंकि 2016 की बात है, मुझे जहां तक याद है 2016 की बात है। 25-9 साल के बच्चे बड़े हुए कितने हैं, बहुत छोटे रहे होंगे। इनको अंदाजा अब हो रहा होगा कि उन्होंने खोया क्या है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे बीच चले जा रहे थे, तो उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए TSCT का निर्माण किया और आज वह TSCT अटेवा और बड़े भाई विजय बंधु जी और आप सबकी मदद से इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज कोई भी शिक्षक अगर हमें छोड़ के चला जाता, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे मासूम बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराता है और ये सब आप सबके साथ हो रहा है। और इसी कड़ी में इसी महीने से 5 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी और 5 लाख रुपए तक कन्यादान की योजना की भी शुरुआत की जा चुकी है और इसमें निश्चित तौर पे विजय बंधु जी का बहुत योगदान है। समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आदरणीय महामंत्री जी से भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं पूरी अटेवा टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इनके संरक्षण में TSCT बहुत अच्छा काम कर रही, आगे भी काम करती रहेगी। और फिल्म में भी मैं बोलना चाहूंगा, लोग कह सकते हैं आपसे कि भैया ये फिल्म की क्या आवश्यकता। फिल्में हमेशा
समाज का आईना होती है। आजादी की लड़ाई में भी गीत, संगीत और प्रेरणा का काम इन्हीं तरीके से किया गया। जब प्रेरणाएं जाएगी, जो घर में बैठा सोया हुआ कर्मचारी है, जब इस पिक्चर को देखेगा तो कहेगा अरे बाप रे, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, पूरा देश लग गया, मैं तो पिछड़ गया। वो जिस जान के आगे आएगा, हमारी पेंशन बहाल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमन करता है रामाधीश जी को, और उनके सपने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।